अगर बंगलिनियाँ हैं तो बिना हीरोइन के तो नहीं होगा। कोर्स दोनों एक दूसरे की पूरक होते हैं, बिना हीरोइन के एक फिल्म डेफिनेटली कभी भी कंप्लीट नहीं होती। खेसारी लाल ने भोजपुरी हीरोइनों की तुलना बकरी से कर दी। उनकी कोई फिल्म है जिसमें कहानी है जिसमें आधे टाइम वो हीरोइन शाम के बाद में बकरी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि हम उनको बकरियों के साथ काम करना चाहिए। नहीं, बकरा बन जाएंगे वो भी। या तो पैकेज का कहना है कि वो बकरा, अगर हीरोइन बकरी तो वो बकरा, वैसा वाला सिस्टम हो जाएगा। बाकी मैम आज की तारीख में बड़ी ही शानदार वापसी आपने की है, एल्बम के जरिए ही की है और कहीं ना कहीं पाकी हेगड़े के नाम के आगे बंगलनिया लग चुका है। तो सबसे पहले आप ये बताएं, बंगलनिया नाम को कितना ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे हो? बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं एक्चुअली घरवाली ज़्यादा बनने में पसंद करती अपने आप को, और उसमें किरदार भी मैंने किया है जो घरवाली वाला है, पर पता नहीं टाइटल बंगलिनिया होने की वजह से लोगों ने अब मुझे बंगलिनिया बना दिया। तो कोई बात नहीं, चलो बंगलिनिया सही। कोई नहीं, 2 गाने आपके साथ खेसारी जी के साथ आए, बहुत ज़्यादा शानदार, और तीसरा भी करने वाली हैं आप? हाँ, बहुत जल्द कोई एक सॉन्ग अभी हम लोगों का होने जा रहा है, एंड दैट इज़ मोर लाइक हिंदी फ्लेवर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आप सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं, दुनिया भर की आपने फिल्में की हैं, एक जाना माना चेहरा है। अनारा जी, आपसे भी ये सवाल मेरा ज़रूर होगा, एक इंटरव्यू हाल ही में खेसारी जी का आया है, सबसे पहले तो ये बताएं कि किसी गाने में या किसी फिल्म में एक हीरो के साथ में एक एक्ट्रेस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे लगता है कि हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। अब उस पर्टिकुलर सॉन्ग में उसकी कितनी ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक गाने में हीरोइन की कितनी ज़रूरत है या नहीं है। अगर बंगलिनियाँ हैं तो बिना हीरोइन के तो नहीं होगा। तो अगर बंगलिनियाँ नहीं हैं और देश के बारे में गाना है, हो सकता है कि उसमें ज़रूरत ना हो, या किसी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं या किसी मैया का गाना है, तो हो सकता है उसमें हीरोइन की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन अगर कोई प्यार वाला गाना है, कोई बिछड़ने वाला गाना है, या कोई भी ऐसे अट्रैक्शन या इमोशन का गाना है जिसमें एक इंसान से आपका कनेक्शन दिखता है, वो भले माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तो उसमें वो हर एक कोई हीरोइन ही है। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप हीरोइन ही बोलेंगे। माँ भी हो तो भी वो हीरोइन ही हुई। तो मुझे लगता है कि वो पूरक बनता है। जब आपकी कहानी अपनी बेटी के बारे में आप बोल रहे हो, तो बेटी को दिखाना ज़रूरी है, उसका इमोशन दिखेगा। जब बेटी दिखेगी, बेटी का चेहरा दिखेगा, उसका इनोसेंस दिखेगा, तो वो बेटी हीरोइन हो गई। तो वो उसका इम्पोर्टेंस है, उस वक्त है। आप पर दोबारा आ रहे हैं एक सवाल लेकर के। अनारा जी, कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है, सुपर हिट हो जाती है, हीरो हीरोइन दोनों है उसमें, तो हीरोइन की कितना कितना योगदान होता है? ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे की पूरक होते हैं, बिना हीरोइन के एक फिल्म डेफिनेटली कभी भी कंप्लीट नहीं होती। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे देशभक्ति वाली कोई फिल्म है तो उसमें डेफिनेटली हीरोइन का इतना नहीं है, बट येस अगर कोई रोमांटिक फिल्म है और एक कोई डेफिनेटली हीरो हीरोइन वाली फिल्म है, उसमें हीरोइन का भी उतना ही योगदान है जितना एक हीरो को होता है। बट यहाँ हम थोड़े डोमिनेटिंग है, हीरो बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा है, हीरोइन को हिंदी में भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में भी वैसा ही फॉर्मेट है और भोजपुरी में भी वैसा ही। लेकिन फिर भी हीरोइन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी। अब मैं एक इंटरव्यू का जाहिर करता हूँ। एक बहुत ही प्रख्यात चैनल है हमारे भोजपुरी से ही, जहाँ पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू की हेडलाइन लिखी है, खेसारी लाल ने भोजपुरी हीरोइनों की तुलना बकरी से कर दी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा। और दूसरी बात कि मैं एक छोटा सा बताता हूँ पूरे इंटरव्यू में क्या है। दरअसल कुछ फिल्में, कुछ गाने बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुए। यूजर्स का जो फैंस थे खेसारी जी को ये कहने लगे कि कोई भी हीरोइन रहे चलेगा, नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, खेसारी जी आप ही खाली चलें। और खेसारी जी ने बातों बातों में ये कहा है कि रोमांस करने का अलग अलग तरीका है। अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मेरे साथ में किसी बकरी को कास्ट करता है तो मैं अपने तरीके से उससे भी रोमांस कर लूँगा, वो भी गाना ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कोई फिल्म है उनकी, वो कुछ रिलेशन में बोले हैं ये बात। उनकी कोई फिल्म है जिसमें कहानी है जिसमें आधे टाइम वो हीरोइन शाम के बाद में बकरी बन जाती है। तो मुझे लगता है उसी का प्रमोशन हो रहा ही है। वो कहानी मुझे, मतलब मैंने सुनी हुई कहानी है कि शाम के बाद में वो बकरी बन जाती है, और दिन में वो, यार शाम के बाद में वो अपने अवतार में आती है, लेकिन दिन भर में वो बकरी रहती है। तो मुझे लगता है कुछ वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए बोले होंगे 100%। कोई नहीं, आपको लिंक भेजूंगा, आप प्लीज़ हाँ, देखिएगा। प्लीज़। लेकिन पूरे उसमें जो चीज़ें हैं वो सामने ये आ रही हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि
हीरोइन की ज़रूरत वहाँ नहीं है, वो कुछ भी चाहे उनके लिए स्टार, वो आप देखिए। आपका क्या रही है? नहीं, अगर उन्होंने सच में इस उससे बोला है कि हीरोइन यानी तो बकरी, तो मुझे लगता है कि हम उनको बकरियों के साथ काम करना चाहिए। नहीं, बकरा बन जाएंगे वो भी। या तो पैकेज का कहना है कि वो बकरा, अगर हीरोइन बकरी तो वो बकरा, वैसा वाला सिस्टम हो जाएगा। नहीं तो वो इंसान तो और बकरी कास्ट कर लीजिए, वैसा वाला हो जाएगा, दोनों ही हो सकता है। बिल्कुल पाकि जी, क्योंकि जिस चैनल ने इसे किया है ये एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है, बड़ा चैनल है और भोजपुरी इंडस्ट्री का काफ़ी। मैं देखूंगी और उनको पूछूंगी भी। Yes, फिर एक बार मैं हेडलाइन बकरी कौन सी वाली ले रहे हो? हेडलाइन लिखी, खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी हीरोइन की तुलना बकरी से कर दी। हालांकि एंकर ने पूछा भी कि आप कह रहे हैं बकरी से आप रोमांस करेंगे, तो आपकी नज़र में सारी हीरोइनें बकरी हैं क्या? तो बोलते नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, विवाद मत घुसे। तो मिला जुला के ये पूरी की पूरी कहानी, क्या लगता है कि आपको रियली में ये कहानी है जिसका प्रमोशन अभी से शुरू किया उन्होंने? मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने वो कहानी सुनी हुई है और वो कहानी हमारे जाने माने डायरेक्टर्स में से ही है, जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो उनके साथ में रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, नाम भी ले सकती हूँ उनका चाहिए तो उन्होंने ये कहानी मुझे भी सुनाई थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि अरे यार ऐसा भी मतलब करने पे आप लोग ऐसा भी हो सकता है। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में हम लोग जो देखते हैं उसमें नाग, नागिन, हाथी, बंदर और ये सब इसका समावेश काफ़ी होता है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको, मतलब काफ़ी रुचि से देखते हैं। तो इनको इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़, नए नए खुरापाती आइडियाज़ तो ज़रूर आते होंगे ना। तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द आइडियाज़ हैं और मुझे लगता है शायद ये रजनीश जी का ही कॉन्सेप्ट है जो मेरे नॉलेज में है, तो उसी का कुछ अगर फिल्म उससे है कुछ- तब तो इट्स ओके। नहीं, उसी का कुछ रिलेशन अगर में शायद सीरियसली बोला है उन्होंने तो दैट्स सो बैड, That's really bad. दैट्स रियली बैड। आपको लगता है अगर सीरियसली बोला तो फिर? नहीं, सीरियसली बोला है तो वो ऑफ कोर्स गलत है। बकरी के साथ में काम करना है तो फिर वो इमोशन बकरी अगर हमारे जैसे दे पाए तो हम मान जाए, दे के दिखा दे बकरी। अच्छा मान लीजिए इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। हम भी अगले फिल्म में बकरा के साथ में काम करेंगे फिर तो। तो मान के इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। एक बहुत ही गंभीर सवाल का कितने प्यार तरीके से आपने बातें घुमा दी, बड़ा मजा आया मेरे को ना। जो चाहिए तो बिल्कुल नहीं मिला है। आपको चाहिए क्या वो बताइए? कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, बट रियली दिल से यार एक एक्ट्रेस को बकरी कहना। जितना मुझे पता है मैं जेन्युइनली जान रही हूँ कि इस फिल्म का है, मतलब इस फिल्म की बातचीत चल रही थी, मैंने स्टोरी पूरी सुनी हुई है, तो मेरा रिलेशन फट से वहाँ क्यों गया क्योंकि वो मैंने सुना हुआ है। लेकिन अगर वो सच में बोल रहे हैं तो वो मजाक ही कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो, समझे? तो आप कभी यही कहते कहते आखिरी नहीं, मैं तो बहुत सीरियस ऑफेंडेड हो जाऊंगी कि अगर वो ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने जितनी भी हिट दी है, कोई भी सोलो हिट तो नहीं दी है, सब में हीरोइन है, चाहे वो काजल राघवानी हो, चाहे ये भी हो। एक फिल्म को पूरा करने के लिए तो 100% एक हीरोइन का भी उतना इंपॉर्टेंस होता है। अभी अगर उन्होंने गाना दिया है बंगलिनिया हिट सुपर हिट दिया, तो बंगलिनिया इट्स अ फीमेल, इटसेल्फ अ फीमेल, और वो पाखी जी थे उसमें, तो ऑफ कोर्स उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर वो मजाक भी कर रहे हैं तो ऐसा मजाक किसी भी एक्ट्रेस के लिए मत बोलिए, क्योंकि हमारी भी एक इंडिविजुअलिटी है और हमारी अपना एक वो है। पाखी जी शी इज़ अ सुपरस्टार, अनारा गुप्ता अपने लेवल पे एक हीरोइन है, तो आप किसी भी हीरोइन को इस तरह से नहीं बोल सकते।